Hello bachcho, let's read this question. The question says ethyl alcohol reacts at a faster rate with HI than with HCl in forming the corresponding ethyl halide under identical conditions, mainly because HI being stronger acid protonates ethyl alcohol at oxygen much better and helps substitution. Option B, the bond length of HI is much shorter than that in HCl. Option C, I negative is a much better leaving group. And option डी आई नेगेटिव इज अ मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन सी एल नेगेटिव। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है जो इथाइल अल्कोहल होता है वो एच आई के साथ फास्टर रिएक्ट करता है। फास्टर रेट होता है उसका एच आई के साथ जब वो रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू एच सी एल। पूछा गया है इसका रीजन क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। What is the key concept here? The key concept here is nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे लिविंग ग्रुप को या न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल क्या होता है बेसिकली, यहाँ CH3 होगा, CH2 होगा, OH होगा। अब इसकी रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं या HCl के साथ कराएं, तो क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको HX ले लेते हैं। मान लीजिए हेलोजन एसिड है, यहाँ आई एक्स क्या हो सकता है, I भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेसिकली, इथाइल हैलाइड बन रहा है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर बन रहा है CH3 CH2, और यहाँ पर कौन आ गया बेसिकली, X आ गया है, इथाइल हैलाइड बन गया है। साथ में यहाँ क्या बना होगा, H2O बन गया होगा, H2O बन गया होगा। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OH नेगेटिव को X नेगेटिव ने, यहाँ H प्लस होगा, X नेगेटिव होगा तो X नेगेटिव ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर सकती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो ये इसका कुछ मैकेनिज्म इस मैनर में हम बता सकते हैं। ये CH3 CH2 OH होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HX है, एसिड है, बेसिकली हाइड्रोजन एसिड है, यहाँ H प्लस होगा, X नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन इस H प्लस को जब एक्सेप्ट करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव के अंदर, OH2 पॉजिटिव के अंदर। क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन OH2 पॉजिटिव H2O बन गया, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, अगर आप सोचते हो कि ये OH H2O निकल जाए, पहले H2O निकल जाए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये कार्बोकेटायन बनना चाहिए CH3 CH2 यहाँ पर पॉजिटिव, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो क्या देखने को मिलता है, एक्स नेगेटिव आएगा, एक्स नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ से OH2O निकल रहा होगा, यहाँ से H2O निकल रहा होगा। तो इस तरीके की यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इस तरीके की यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, CH2 CH3, यहाँ पर कौन है बेसिकली हमारे पास, ये एक्स एक्स जो है बच्चों, ये इसके साथ क्या कर रहा है, CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसने बॉन्ड बनाया नहीं है कंप्लीटली, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ से H2O निकल रहा है, OH2 निकल रहा है, OH2 निकल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इस तरीके की यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ OH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा होगा तो इसको आप डेल्टा पॉजिटिव दिखा सकते हो, और यहाँ X नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा होगा तो ये डेल्टा नेगेटिव दिखा सकते हो। तो यहाँ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से OH2 सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आगे देखते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से एकदम जब हमारा H2 निकल जाएगा, -H2O, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और यहाँ क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था X था, उसने बॉन्ड बना लिया तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म। और इस तरीके से यहाँ इथाइल हैलाइड बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में H2O बनेगा। तो क्योंकि ये रिएक्शन अब यहाँ कैसी हो रही है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये SN2 के थ्रू यहाँ प्रोसीड करेगी। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, SN1 नहीं होगी यहाँ इजिली, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन कैसा है, स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी, और SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी तो हम इसके रेट को बता सकते हैं कि जो रेट होगा इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, साथ में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एक्स नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जो रेट है वो हमारे पास यहाँ क्या है, रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और एक्स नेगेटिव पर डिपेंड करेगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। हम इस मैनर में इसको बोल सकते हैं कि रेट इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर भी और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स नेगेटिव पर भी डिपेंड करता है। तो अगर बच्चों हम अगर बात करें ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमें दिया गया है, बोला गया है कि HI के साथ फास्टर रिएक्ट कर रहा है। अगर आपने CH3 CH2 OH ले लिया था बच्चों, CH3 CH2 OH है, यहाँ पर आपने इसकी HI के साथ जब रिएक्शन कराई है तो ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये रिएक्शन फास्ट हो रही है CH3 CH2, और यहाँ बेसिकली I आ गया होगा, साथ में H2O निकल गया होगा, साथ में H2O निकल गया होगा। तो ये रिएक्शन जो है ये फास्टर रेट से हो रही है। इसका रेट फास्टर होने का रीजन बताना है एज कम्पेयर टू दिस रिएक्शन। ये जो सेकंड रिएक्शन है
ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर रेट से हो रही है, इसका रीजन बताना है। ये जो हमारे पास यहाँ पर क्लोरो क्लोरो इथाइल क्लोराइड बनेगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा और साथ में H2 बनेगा, ये स्लो है सेकंड वाली, और ऊपर वाली फास्ट है। ऊपर वाली का रिएक्शन कैसा है, रेट फास्ट है। इसका रीजन बताना है। तो अब स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में बोला है HI बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोटोनेट्स इथाइल अल्कोहल एट ऑक्सीजन मच बेटर एंड हेल्प सब्स्टिट्यूशन। ये वाली बात तो बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रोटोनेशन तो होता है। यहाँ पर जो HX होगा वो पहले अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, H2 बनने में मदद करेगा, देन X नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये वाली बात तो बच्चों होती है, यहाँ पे प्रोटोनेशन तो होता है। लेकिन ये अगर हम बात करें, एच आई स्ट्रॉन्गर एसिड भी है। HI जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्गर एसिड भी है। जो हमारा HI होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू HCl। ये वाली बात भी ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, HI की जो बॉन्ड लेंथ है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन का साइज छोटा सा होता है, और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ हाई होने की वजह से ये HI बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। HI बॉन्ड जो है वो वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाता है। तो ये HI जो है एक अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड है। लेकिन HCl बॉन्ड कैसा है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो HCl जो है कंपैरेटिवली एक वीक एसिड है, कंपैरेटिवली एक वीक एसिड हम ऐसा बोल सकते हैं। तो HI जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो प्रोटोनेट करेगा, ये वाली बात सही है। लेकिन रेट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। रेट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अपॉन रिएक्टेंट। इस चीज पर डिपेंड करता है वो, तो या तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है या फिर एक्स नेगेटिव पर डिपेंड करता है। वो हमारे पास यहाँ HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो प्रोटोनेट करेगा, ये वाली बात ट्रू नहीं है। क्योंकि प्रोटोनेट तो दोनों ही करेंगे, प्रोटोनेट दोनों ही करेंगे। तो ये वाली बात ट्रू नहीं है। रेट जो डिपेंड करता है, क्वेश्चन ने रेट के बारे में पूछा है, रेट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अपॉन एक्स नेगेटिव एंड रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, बॉन्ड लेंथ ऑफ HI इज मच शॉर्टर देन HCl, ये वाली बात तो गलत है। अभी हमने देखा HI का, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ये वाली बात तो गलत है। इन्होंने कहा शॉर्ट है, ये वाली बात तो गलत है। ऑप्शन सी में बोला है आई नेगेटिव इज मच बेटर लिविंग ग्रुप, ये वाली बात भी गलत है। बेसिकली यहाँ आई नेगेटिव लिविंग ग्रुप नहीं होता। यहाँ जो लिविंग ग्रुप है बेसिकली OH है, OH लिविंग ग्रुप है, या बोल सकते हैं यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होता है यहाँ H2O लिविंग ग्रुप है। H2O लिविंग ग्रुप है दोनों ही केसेस में, चाहे आप HCl लो या HI लो, दोनों केसेस में लिविंग ग्रुप यहाँ H2O है। आई नेगेटिव तो होता ही नहीं, ऑप्शन थर्ड गलत। ऑप्शन डी में बोला है आई नेगेटिव इज मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव, ये वाली बात ट्रू है बच्चों। हमने देखा था जो रेट होता है बेसिकली, रेट जो डिपेंड करता है वो यहाँ एक्स नेगेटिव पर डिपेंड कर रहा था, रेट एक्स नेगेटिव पर डिपेंड कर रहा था। और आप जानते हो बच्चों, अगर हम यहाँ पर आई नेगेटिव की बात करें और Cl नेगेटिव की बात करें, आई नेगेटिव की बात करें, Cl नेगेटिव की बात करें, आई नेगेटिव का साइज बहुत बड़ा होता है, Cl नेगेटिव का साइज बहुत छोटा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। और लेकिन Cl नेगेटिव क्या है, बेसिकली एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कंपैरेटिवली। ये एक बहुत गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। ये एक आप बोल सकते हो कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कंपैरेटिवली। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज कम्पेयर टू आई नेगेटिव। आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव आई नेगेटिव कंपैरिजन में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। आई नेगेटिव की बच्चों यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है डाउन द ग्रुप, इस वजह से उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी हो जाता है, और इस वजह से एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है बच्चों। लेकिन Cl नेगेटिव इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो ये वाली बात करेक्ट है। रेट जो है वो हमारे आई नेगेटिव पर डिपेंड करता है, एक्स नेगेटिव पर डिपेंड करता है, और आई नेगेटिव का अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये Cl नेगेटिव को इजीली सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए रेट फास्टर होता है। तो ऑप्शन डी वाली बात जो है वो करेक्ट है। ABC बच्चों अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।